नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जूही सक्सेना। आयुर्वेद के खास हेल्थ शो संजीवनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाइफ में हमेशा रहें, ऑल इज वेल। इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज अपने शो संजीवनी में किसी एक परेशानी या बीमारी की चर्चा करते हैं और आपकी तकलीफ का आयुर्वेदिक निदान बताते हैं। और इसमें हमारा साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आज संजीवनी में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जो मानसून के साथ आती है। जी हाँ, मानसून खुशियों के साथ साथ कुछ बीमारियों को भी अपने साथ लेकर आता है और इसमें एक बीमारी है डेंगू, जो मच्छर के काटने से होता है। आज संजीवनी में हम डॉक्टर चौहान से जानेंगे क्यों होता है डेंगू और क्या है डेंगू के आयुर्वेदिक निदान। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानेंगे पनीर की खूबियों के बारे में। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्यों हो जाता है डेंगू का बुखार। अगर आपको तेज बुखार है, अगर आपके जोड़ों में दर्द है, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है, अगर आपकी स्किन पर लाल चकत्ते पड़ रहे हैं, तो हो जाइए होशियार, वरना आप हो सकते हैं डेंजरस डेंगू के शिकार। आजकल डेंगू एक जानलेवा बीमारी बनती जा रही है, जिससे हर साल काफी लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में सबसे पहले डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि डेंगू क्यों होता है और कितना खतरनाक होता है डॉक्टर साहब ये डेंगू का बुखार। देखिए, जैसा आपने शुरू में कहा कि मानसून के सीजन में या मानसून के बाद ये रोग काफी देखने को मिलता है, क्योंकि एक विशेष प्रकार का मच्छर है जिसको एडिस एजिप्टी उसका नाम है, उसकी एक जो ब्रीड है, उसमें ये वायरस जो है उसके माध्यम से ये फैलता है और रोग जो है ये हमारे जो जनसंख्या को ये रोग पहुंचता है। इसका होता कैसे है, जैसे आपने पूछा कि किस प्रकार से होता है, कि ये वाला जो मच्छर होता है ये किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को काट ले तो उसके अंदर वो वायरस आ जाता है और फिर ये मच्छर किसी दूसरे आदमी को जब काटता है तो उसको वो वायरस ट्रांसफर कर देता है। इस तरह से ये फैलता है। खतरनाक बहुत होता है। खतरनाक इसलिए होता है कि ये हमारे शरीर में जो रक्त जो हमारा खून है उसमें जो विशेष हमारी प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स काउंट जो है बहुत डाउन हो जाता है और इतना डाउन हो जाता है कि कई बार व्यक्ति की मृत्यु तक भी उसमें हो सकती है। तो काफी खतरनाक है। अगर डेंगू सही समय पर उसका उपचार ना हो तो वो जानलेवा भी हो सकता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप है अंडमान से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, बताइए जी, क्या प्रश्न है? ये जानना चाहूंगा सर, क्या कहते हैं एक्चुअली जो एक गांठ होती है ना, गांठ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, वो शरीर में मेरे हाथ पर हो ऐसी एक दो हो गई हैं, तो उसके लिए क्या होगा? छोटी छोटी सी है सर। अच्छा, फैट की गांठें हैं जो छोटी छोटी जो होती है ना। कोई उसमें दर्द होता है आपको? नहीं, नहीं सर, ऐसा दर्द कुछ नहीं होता। अच्छा, देखिए, फैट की गांठें हो जाती हैं शरीर में कई जगह पर, लाइपोमा उसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो उसका जो मूल कारण है कि हम जो बार बार आपको कई बार बताते हैं अपने शो के माध्यम से कि खाना जब नहीं पचता है ठीक से और जो बिना पचा हुआ खाना उससे एक चिकनाई बनती है जिसको आम बोलते हैं, तो ये आम जा करके जो फैट कैरिंग चैनल से वहां जाके डिपॉजिट होकर के वहां ब्लॉक कर देता है। तो जो हमारा जो हमें फैट टिश्यू है, जो मेद धातु जिसको हम कहते हैं, वो बीच बीच में रुक करके उसकी गांठें बन जाती हैं। डॉक्टर लोग अक्सर कहते हैं कि कोई इसका नुकसान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पड़ी रहेगी ऐसी। कभी कभार कहेंगे आपको कि ऑपरेशन करा लो, इसको निकलवा दीजिए। लेकिन हम कहते हैं कि क्यों ना उसके कारण कोई पहले ठीक किया जाए, पाचन को ठीक किया जाए, आम को पचाया जाए। आम पचाने के लिए आम पाचक चूर्ण की हम बात करते हैं, कई बार आपने सुना होगा। आम पाचक चूर्ण हमारा जो है उसमें सौंठ, जीरा, धनिया ये 10-10 ग्राम ले लीजिए। सूखा पुदीना और सौंफ का पाउडर ये आप 20-20 ग्राम ले लीजिए। ये मिलाकर के और मिक्सचर जो तैयार होगा आपका, उसमें से एक एक चम्मच आप सुबह शाम ले सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा जो है आप खाने पीने में फैट वाली चीजें कम खाइए और आयुर्वेद में कुछ विशेष औषधियां हैं, उनका सेवन आप शुरू कर दीजिए। औषधियों से क्या होगा कि जो चैनल्स ब्लॉक हो गई हैं, जो स्रोतस अवरुद्ध हैं, वो स्रोतस शोधन उनसे होगा, शुद्धि उनकी होगी, टॉक्सिन्स वहां से जो है वो साफ होंगे और आपको रिलीफ मिलेगा। अभी आपने जैसे कहा कि 2-3 गांठें हैं, छोटी हैं, तो मैं तो कहूँगा अभी शुरू कर दीजिए। कई बार होता क्या है, हमारे पास लोग आते हैं बड़ी बड़ी गांठें, और गांठें भी 25-30, 20, 10-15 ऐसी आपके पूरी जगह जगह पर है।
अब वहां पर बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रोग बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। दवाइयां भी हम दें तो दवाइयां जो है वो बहुत कम असर उस समय दिखाती हैं। कुछ फर्क पड़ता है तो फिर पेशेंट जो है वो कहते हैं जी अब ये तो काम नहीं कर रही है दवाई आपकी। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि रोग जब शुरू हो तभी उसका इलाज करिए। हमारे यहाँ तो लिखा है कि रोग के शुरू होने से जो पहले के जो हमारी जो स्टेजेस हैं, संचय, प्रकोप, जो हमारे यहाँ पर 6 स्टेज लिखी हैं आयुर्वेद में कि डिजीज कैसे शरीर में पैदा होती है। सबसे पहले दोषों का संचय होता है, फिर वो प्रकोपित होते हैं यानी कि उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, फिर उनका प्रसर होता है, पूरे शरीर में घूमना शुरू कर देते हैं। स्थान संश्रय जो है चौथा स्टेज है कि कहीं एक कमजोर जगह पर जाकर के दोष, वात, पित्त, कफ हमारे कोई सा भी जो बढ़ा है वो वहां जाकर बैठ जाते हैं। और 5वीं स्टेज में रोग के लक्षण पैदा होते हैं, तब आप उसको कहते हैं कि ये मुझे फलाना रोग हो गया है अभी। तो 5वीं स्टेज में आपको पता चलता है, लेकिन तब भी लोग उसको जो है नजरअंदाज करते हैं तो 6ठी स्टेज में आ जाता है, क्रॉनिक हो जाता है। तो हम तो कहते हैं कि जब प्रथम लक्षण आपके संचय के समय में वात, पित्त, कफ जब संचित होते हैं, एक्यूमुलेशन उनका होता है, वहीं पर उसको क्यों ना दबा दिया जाए। अभी तो रोग आया ही नहीं है, रोग बना ही नहीं अभी। तो आयुर्वेद बहुत अच्छी एक शिक्षा है, बहुत अच्छी नॉलेज है। इसको जरूर हर व्यक्ति को, किसी भी प्रोफेशन में है, कोई भी आप हैं, किसी भी देश के हैं, इवन हमारे साथ तो अभी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स, वो हमारे अच्छे मित्र हैं पूरी दुनिया भर में। काफी सारे हमारी आदान प्रदान होता है नॉलेज का, और वो काफी चीजें आयुर्वेद की प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं है। आयुर्वेद किसी के लिए कोई विरोध पैदा नहीं करता है। तो चलिए अब डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे जाने कि उसको डेंगू का बुखार हो गया है, और इसके साथ साथ इसके लक्षण क्या होते हैं कि हम पहचान पाए कि हमें डेंगू का बुखार हो गया है। देखिए, लक्षण इसके कुछ विशिष्ट हैं जिनको आपको समझना चाहिए। मांसपेशियां और हड्डियों में खास तौर से काफी दर्द होता है। ब्रेक बोन फीवर भी इसको बोलते हैं, दंडक ज्वर इसको हमारे यहाँ कहा गया है कि हड्डियां जैसे पूरी टूट जाती हैं, हड्डियों में बहुत दर्द होता है। इसके अतिरिक्त जो है बहुत तीव्र वेदना, सिर में सिर दर्द बहुत तेज होता है। हाई फीवर तो होगा ही, शरीर में कमजोरी महसूस होना, रैशेस भी हो जाते हैं कहीं कहीं पर, कभी कभी मसूड़ों से खून आने लगता है। और इसका जो टेस्ट कराते हैं जब, तो आपकी प्लेटलेट काउंट्स जो है ब्लड के अंदर काफी लो आ जाती है। ब्लीडिंग के कारण, वीकनेस के कारण, और शरीर में लक्षण इतने हो जाते हैं कि शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है। और ऐसा भी स्थिति आ सकती है कि अगर सही समय पर उपचार ना हो तो मृत्यु तक पेशेंट की हो जाती है।